सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। इस मंत्र में हमने भगवान से प्रार्थना की, जो मंत्र हमने अभी बोला इसमें हमने ये प्रार्थना की है, सहनावतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करना। हम दोनों की मतलब सुनाने वाले की और सुनने वालों की, दोनों की। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का, सुनने वालों का और सुनाने वालों का साथ साथ पालन पोषण करना। सह वीर्यं करवावहै, हमारा पराक्रम बढ़े, हमारी शक्तियाँ साथ साथ बढ़ें दोनों की। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो तेजस्वी होना चाहिए, निस्तेज नहीं होना चाहिए। तेजस्वी मतलब जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उसका प्रभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई कक्षा के बाद जैसे थे वैसे के वैसे। जैसे लोग जाते हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए तो जाते हैं, पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते कि पाप तो उनसे भी ज़्यादा चालाक हैं। जब वो गंगा के वहाँ जाते हैं नहाने, तो वो गंगा के किनारे जो पेड़ हैं और जो वृक्ष हैं वहाँ उतर जाते हैं पाप, और वो वहाँ नहा के आते हैं तो वापस आते हैं तो पाप दोबारा चिपट जाते हैं उनको। तो जैसे गए थे वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं हम आधे घंटे के लिए, तो इसका एक परिणाम आना चाहिए। आप ड्यूटी करते हैं तो उसकी सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं मिले। तो व्यायाम करते हैं तो शरीर ठीक होना चाहिए। खाना खाते हैं तो भूख मिटनी चाहिए। स्नान करते हैं तो शरीर से गंदगी मिटनी चाहिए, शीतलता आनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या। तो कोई भी हम काम करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने प्रार्थना की, भगवान जी तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हम चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, वो निस्तेज नहीं होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। माँ विद्विषावहै, कभी द्वेष ना करें हम आपस में। ये गुरु और शिष्य दोनों बोल रहे हैं। हम तो सब एक ही हैं, यहाँ गुरु शिष्य कोई नहीं है, ना आप शिष्य हैं ना यहाँ कोई गुरु है। गुरु भगवान जी हैं सबके। लेकिन ये मंत्र वहाँ बोला जाता है, गुरु और शिष्य जब आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं तो वहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि हो सकता है द्वेष आने का चांस है। अगर तो बच्चे या तो ज़्यादा पढ़ जाएं तो उनको लगेगा कि ये गुरुजी जब तक रहेंगे ना ये हमें आगे नहीं आने देंगे, तो द्वेष आने की संभावना है। या तो गुरु में द्वेष आने की संभावना है जब वो बहुत प्रयत्न कर रहे होंगे और बच्चे सुनते ही नहीं हैं, तो उनको लगेगा कि मतलब ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हैं, तो द्वेष आने की संभावना है। इसलिए पहले ही भगवान से प्रार्थना की, माँ विद्विषावहै, एक दूसरे से द्वेष ना करें, हम एक दूसरे के प्रति प्रीति की भावना रखें। जैसे
माँ की और बच्चे की स्थिति होती है, ऐसा भाव होना चाहिए। बच्चे को पूर्ण विश्वास होता है माँ के ऊपर कि मेरा अहित नहीं कर सकती है, इसलिए माँ पिटाई भी करती है ना तो बच्चा रो के माँ की गोद में ही आता है, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं उसको विश्वास है कि मेरा हित करने वाली यही है। तो ऐसा विश्वास हो, और माँ भी कितनी भी उसकी पिटाई करे, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए तो वो अपनी जान भी दे देगी फिर। तो ऐसा प्रीति का भाव होना चाहिए आपस में। इसलिए कहा माँ विद्विषा वही, कभी भी हम द्वेष ना करें। और केवल पढ़ते पढ़ाते समय ही नहीं, पढ़ने के बाद भी जीवन में कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखा है हमने, छोटा सा भी। आप तो देखते हैं कि जब हम कहीं रोड पे जाते हैं और हम पूछते हैं किसी से कि रुद्रप्रयाग किधर है, और वो कहे जी इधर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं उसको कि भाई आपका बड़ा धन्यवाद, आपने रास्ता बता दिया, नहीं तो हम उधर भी तो जा सकते थे। तो उसने तो छोटी सी ही बात बताई है, तो भी हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो जीवन में जब कोई हमें कोई बात बताता है तो उसमें हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये उसके लिए नहीं, इससे उसका कोई लाभ हो जाएगा ऐसा नहीं है, इससे हमारा लाभ होगा। हमारा क्या लाभ होगा? हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार बन गया, विनम्रता का संस्कार बन गया, कृतज्ञता का संस्कार बन गया। क्योंकि हमें सारा का सारा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं हम। इसमें दूसरे के ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो जब हम किसी से सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं, माने वक्ता और श्रोता, तो उसके बारे में भी हमें अच्छे से अच्छा श्रोता कैसे बनना चाहिए, माने श्रोता में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये हमें विचार करना चाहिए। और एक वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये भी हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ तो हम सब श्रोता हैं, मुझ सहित। तो श्रोता में क्या क्या गुण होने चाहिए? हमने कई बार ऐसे सुना है कथाओं में, जैसे रामायण में भी सुना, इस कथा को सुनने से व्यक्ति, मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे रामायण के बारे में सुना, ऐसे गीता में भी सुना, ऐसे अन्य कथाओं में, भागवत आदि में भी आपने सुना होगा कि इससे सुनने। तो हमें कई बार ये लगता है कि भाई सुनने से पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन आज मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, इतिहास में तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ सुनने से ही पाप नष्ट हो गए। परीक्षित ने एक कथा सुनी, प्रवचन सुना, और सुनाने वाले कौन थे? शुक्राचार्य थे। तो 7 दिन उन्होंने एक बार कथा सुनने के लिए बैठे तो फिर ना अन्न खाया, ना जल पिया, ना उठे 7 दिन तक। आचार्य ने कहा कि थोड़ा तो उठ जाओ, कुछ जल पान कुछ तो कर लो। बोले जल के बिना, अन्न के बिना तो जी सकता हूँ, लेकिन यदि कथा बीच में टूट गई तो जी नहीं पाऊँगा। फिर 7 ही दिन है मेरे पास केवल, तो एक दिन भी मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये श्रोता सुनते सुनते ही, अभी उसने सुनने के बाद कोई कर्म नहीं किया था, लेकिन सुनते सुनते ही उसकी समाधि लग गई। 7 दिन में तो वो मृत्यु के पार चला गया। अर्जुन, जो हम गीता को आधार बना करके चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को, और जो 18वां अध्याय है वहाँ तक केवल सुनने सुनाने का काम हो रहा है। अभी युद्ध की कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे। उसने कैसे युद्ध किया, किसको मारा, कैसे किया, केवल सुनने सुनाने की बात है ये। और सुनते सुनते अर्जुन 18वें अध्याय में जाकर के बोल रहा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब ये ज्ञान उसको सुनते सुनते हो गया। कठोपनिषद में हम सुनते हैं नचिकेता की कहानी,
आपने शायद नहीं सुना होगा, इधर से कुछ बहनों ने सुना होगा। सुना है आपने कठोपनिषद की नचिकेता की कहानी सुनी है, यमराज की? तो उसमें क्या होता है कि उनका पिता है वाजस्रवा, नचिकेता का पिता, तो वो ऐसा एक यज्ञ करते हैं जिसमें सब कुछ दान किया जाता है, और जो सब कुछ दान कर देता है उस समय उस व्यक्ति की बहुत प्रतिष्ठा थी, आज भी है ही। जो सर्वस्व त्याग देता है तो उसका तो सम्मान होता ही है। तो उसने एक ऐसा यज्ञ किया। तो कई बार व्यक्ति क्या है कि मान सम्मान के लिए भी ऐसे काम कर लेता है। तो उसके पास गायें थी, तो उसने सारी गायें दान में देना शुरू किया विद्वानों को बुला करके। लेकिन वो गायें ऐसी थी कि जो अभी चल भी नहीं सकती हैं, दूध भी नहीं देती हैं, और जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, जीर्ण शीर्ण हैं। तो उनका छोटा बच्चा था, नचिकेता बेटा था उनका। तो उन्होंने कहा, पिताजी ये गाय देने से क्या क्या पुण्य मिलेगा, वे जो किसी काम की नहीं है। तो पिता के अहंकार को ठेस लगी, तो ये इतना छोटा सा नादान सा बच्चा हमारे को शिक्षा दे रहा है। तो उन्होंने उनको झिड़क दिया कि आप अपना काम करो। बच्चे ने फिर आके पूछा कि पिताजी जब दे ही रहे हो सब कुछ, तो कुछ अच्छा दान तो दो, ये हम सबकी प्रकृति होती है। और यहाँ तो गुरुकुल वाली बहनें, कुछ गृहस्थी बहनें हैं एक दो, जैसे गृहस्थ में किसी को दान देते हैं ना माता जी, कपड़े देते हैं ना, तो वो दुकानदार भी पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी वाली साड़ी चाहिए, पहनने वाली चाहिए कि लेने देने वाली चाहिए। तो वो दोनों अलग होती हैं। अगर बोला लेने देने वाली तो वो सस्ती सी दिखाएंगे, और अगर खुद के लिए चाहिए तो बढ़िया वाली दिखाएंगे। आप कोई गिफ्ट लेने जाएंगे तो दुकानदार पूछता है कि आपको अपने यूज के लिए चाहिए या किसी को गिफ्ट देनी है। तो देनी है तो टेम्परेरी सी दिखाएंगे। मतलब हमारी टेंडेंसी ही ये बन गई कि जो देना है वो तो ऐसा गंदा सा ही होना चाहिए, और अपने लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। किसी को दान देते हैं तो जो नोट फट गया, 100-200 रुपये का नोट फट गया, 500 रुपये का फट गया, और लगता है कि ये चलेगा नहीं, उसके ऊपर वो चिपका रखे टेप, वो हम आरती में चढ़ा देते हैं कि ये भगवान जी को दे दो। और जो बिल्कुल करारा सा होता है उसको अपने पर्स में रखते हैं कि ये मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन सबकी यही टेंडेंसी है। मन क्या चाहता है कि मतलब जो घटिया है वो दूसरे को दान दो। फल भी बांटने होंगे तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो बढ़िया बढ़िया उनको पहले रख लेता हूँ, बाकी जो थोड़े से ज़्यादा पक गए, थोड़े गल गए, वो बच्चों को खिसका देते हैं, वो खा लेंगे, चलो। काम करने वालों को दे देते हैं, ये अच्छे वाले अपने लिए रख लेते हैं फ्रिज में। तो वाजस्रवा भी ऐसे ही कर रहा था। तो नचिकेता ने कहा, देखो ये गलत बात है पिताजी, जब आप सर्वस्व दान कर रहे हैं तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। तो फिर उन्होंने 1-2 बार तो झिड़क दिया उसको। बाद में नचिकेता ने कहा, अच्छा जब सर्वस्व दान कर रहे हो तो मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझे किसको दान दोगे ये बताओ, मुझे भी दान करो फिर। पिता ने कहा, तेरे को मौत को दूंगा, मृत्यु को दूंगा तुझे। तो ऐसे कई बार बोल देते हैं ना हम कि तू जा मर, ऐसे बोल देते हैं बच्चे को, ज़्यादा तंग करे तो मर कहीं। तो उसने कहा, तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। तो बोल ठीक है पिताजी। वो चल पड़ा और वहाँ मृत्यु के दरवाजे पे उसके घर गया तो मृत्यु देवता वहाँ थे नहीं। तो 3 दिन तक वो भूखा प्यासा वहाँ पर बैठा रहा, पड़ा रहा उसके द्वार के ऊपर। 3 दिन के बाद जब यमराज आता है तो वो उसका बड़ा सम्मान करता है और उसको वर मांगने के लिए कहता है। अब ये केवल कोई कहानी नहीं है, और मृत्यु यमराज का कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वहाँ वो ट्रेन से या प्लेन से या गाड़ी से या पैदल कहीं चला गया होगा, ऐसा नहीं है। ये एक आलंकारिक वर्णन है। माने श्रोता हो तो कैसा होना चाहिए, यमाचार्य जैसा। भूख उसको रोटी सब्जी दाल की नहीं थी, प्यास उसको पानी की या शरबत की या कोल्ड ड्रिंक की नहीं थी, उससे एक आध्यात्मिक रहस्य जानने की भूख, जिससे हमें सीखना है, जैसे हमें गीता से सीखना है।
तो जब हम यहाँ बैठते हैं आधा घंटा, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? भूखा, जैसे भूखे व्यक्ति की होती है ना, कि मुझे भूख है अपने जीवन में, इसके लिए एक पिपासा होनी चाहिए। अगर भूख और प्यास ही नहीं है तो 56 प्रकार के भोजन भी बेकार, और यदि भूख है तो चने भी बादाम बन जाते हैं फिर। तो हमारे अंदर एक हमें पिपासा जगानी पड़ती है। मन का स्वभाव है कि वो आपको कहेगा कि ठीक है जितना आ जाएगा आ जाएगा, उसकी वो अपनी टेंडेंसी को तोड़ना नहीं चाहेगा मन। लेकिन हमें जान पूछ करके नचिकेता की तरह मैं ये कहना चाह रही हूँ कि श्रोता में क्या क्या गुण होने चाहिए। श्रोता होना चाहिए नचिकेता जैसा। और फिर उसको जो सुनाया यमराज ने, तो पहले वो उसको प्रलोभन देते रहे, तू हाथी घोड़े कुछ भी मांग ले, धन संपत्ति मांग ले, पूरे 3 लोक का राज्य मांग ले, जितनी भी धरती के ऊपर सुंदर स्त्रियां हैं वो मांग ले, कुछ भी मांग ले। उसने कहा नहीं, जिसके लिए आया हूँ वही चाहिए, अध्यात्म विद्या चाहिए। हमारे सामने भी प्रलोभन आते हैं, तो हमें उस समय एक भूख और एक प्यास, एक पिपासा होनी चाहिए श्रोता के अंदर, तब ये सुनते सुनते ही कल्याण कर देती है। ऐसी जब हमारी स्थिति होती है कि जो सुनाया जा रहा है, मतलब वहाँ से आते समय जब हम इसको सुनने के लिए जब हमने अपने कमरे से पहला कदम बढ़ाया, उसी समय हमारे मन की स्थिति चेंज हो गई कि अब मैं बिल्कुल एक अलग आत्मा हूँ। इस समय मैं एक सर्वश्रेष्ठ श्रोता हूँ। इस समय मेरे अंदर एक अलग प्रकार की भूख है, अलग प्रकार की प्यास। इन शरीरों को हम भूल जाएं। शरीर आपके हमारे ये सब अस्थाई हैं, लेकिन हम सब स्थाई हैं। और जो आपको सुना रहा है उसके भी शरीर को ना देखें। शरीर ये भी श्रोता ही है और शरीर ये भी श्रोता ही है। लेकिन जो सुना रहा है तो आपकी भावना ये होनी चाहिए कि साक्षात भगवान मुझे सुनाने आए हैं, स्वयं भगवान कृष्ण मुझे सुना रहे हैं। तो हमें जो भी यहाँ पढ़ने को मिले या सुनने को मिले, तो ऐसी अगर हमारी स्थिति हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर परिवर्तन आ जाता है, सुनते सुनते ही आ जाता है। जैसे कि नचिकेता का आ गया, जैसे कि परीक्षित का आ गया, अर्जुन का आ गया परिवर्तन, उसका जीवन ही चेंज हो गया सुनते सुनते। युद्ध तो बाद में किया, माने पहले परिवर्तन आ गया, उसके बाद परिवर्तित होकर के एक तटस्थ व्यक्ति होके, एक निर्लिप्त व्यक्ति होकर के फिर उसने युद्ध किया। युद्ध से पहले मुक्त हो चुका वो। स्थितोस्मि गत संदेह है, युद्ध से पहले ही कोई संदेह नहीं था। उसके बाद तो भगवान का यंत्र बन के किया जो भी किया वो। तो जब हम सुनते हैं किसी से तो हमें ये सोचना चाहिए कि मतलब एक शब्द भी और एक पल भी कहीं इधर उधर ना हो जाए। मेरा मन पूरा का पूरा इसको पी लूँगा, आत्मसात कर लूँगा, और कल से जो आज सुना है ना वैसा व्यक्ति बन करके जीवन जीऊँगा। परीक्षित ने पहले सुना फिर वैसा बन के जिया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो जी पहले सुन लेते हैं, फिर मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, फिर कहीं व्यवहार में उतरेगा। वो जो 4 चरण हैं वो हमारे लिए नहीं है। तो श्रोता के ये गुण होते हैं, हम कैसे सुनते हैं चीज़ को। अगर हम सुन ही ऐसे रहे हैं, पहले ही हमने अपने माइंड सेट को ऐसे तैयार कर लिया कि पहले हम सुनेंगे, फिर उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे ठीक है कि नहीं है, फिर उसके ऊपर निधिध्यासन करेंगे, फिर कहीं धीरे धीरे व्यवहार में आएगा, तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, आधी तो भूल ही जाएंगे हम। तो हमें एक सर्वश्रेष्ठ श्रोता के रूप में गीता को सुनना चाहिए। और हमें जब गीता का कोई बात आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ही अर्जुन हूँ और मेरे को ही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। ये वो हमारी स्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल रिजू।
क्योंकि हम वास्तव में ही हमारा स्वरूप ये है कि हम शरीर नहीं हैं। और वक्ता कैसा होना चाहिए, ये तो हो गए श्रोता के गुण हो गए कि उसके अंदर भूख हो, एक प्यास हो, और एक बार सुनने लगा तो जितना सुनाया जा रहा है उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं। ब्रेक का मतलब है मन कहीं भी नहीं जाए एक क्षण के लिए भी, और पूरी एक ऐसी तड़फ कि ये सारा का सारा आज ही आत्मसात कर लिया है मैंने। इतनी श्रद्धा भक्ति, परीक्षित की श्रद्धा थी, नचिकेता की मृत्यु के प्रति एक श्रद्धा की भावना थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान के चित्त में ज्ञान स्थित हो जाता है। याद हो या ना हो उसका जीवन चेंज हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ जो श्लोक बोले जाएंगे वो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जीवन चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, आनंद आ जाएगा फिर काम करने में। वही तो हमें चाहिए। वक्ता के भी कुछ गुण होते हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता होना चाहिए भगवान कृष्ण जैसा। कितना भी मतलब किसी भी तरह से उसका लक्ष्य होना चाहिए कि जिसको मैं सुना रहा हूँ। यहाँ तो कोई वक्ता नहीं है, यहाँ तो भगवान कृष्ण ही वक्ता हैं। लेकिन जो बड़े ऋषि होते हैं, जो गुरु होते हैं, योगी होते हैं, संत होते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत धैर्यवान होते हैं, अत्यंत धैर्य, कृष्ण जैसा धैर्य। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आपको तो मैं समझा समझा के थक गया, अब आप कोई और गुरु ढूंढो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम सुनते ही नहीं हो, मैं बताता हूँ तुम तुरंत उसको काट देते हो, उल्टा उत्तर दे देते हो तुम। ऐसे नहीं कहा, समझाते ही गए, समझाते ही गए। उनका उद्देश्य था, कभी उसको प्रेम से समझाया, कभी उसको डांट के समझाया, कभी उसको कुछ सिद्धियां दिखा के, चमत्कार दिखा करके समझाया। विराट रूप दिखाया ना भगवान कृष्ण ने अपना। तो कभी कभी वो मतलब कई तरीके अपनाता है सिखाने वाला आचार्य। कभी वो अपने व्यक्तित्व से ऐसे दिखाता है कि उसको विश्वास हो जाए, कभी वो उसको डरा करके बताता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी संसार में, ये तुम्हारा धर्म नहीं है ऐसे बुज़दिल की तरह से कायरता की बातें करना। कभी उसको प्रेरणा देते हैं गुरु की तरह से, युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। तो ये वक्ता के भी ये गुण हैं कि उसमें अत्यंत धैर्य होना चाहिए, और वो उसमें दो गुण और होने चाहिए, एक विद्वान होना चाहिए और दूसरा विनम्र होना चाहिए। ये दो गुण मिलना बड़ा कठिन है। विनम्र होगा तो विद्वत्ता नहीं होगी, और विद्वत्ता होगी तो विनम्र नहीं होते हैं। प्राय विद्वत्ता आते ही व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। फिर उसको लगता है कि श्रोता तो कुछ कम है और मैं कुछ ज़्यादा हूँ, ऐसे लगने लगता है उसको। ऐसा नहीं है, लेकिन बस इतना ही है कि श्रोता भी उसी ज्ञान से संपन्न है, बस एक पर्दा है, उसको ऐसे हटाना है। उसके नीचे श्रोता में भी उतना ही ज्ञान है जितना वक्ता के अंदर है, और ये हटाने की ड्यूटी भगवान ने दी है, और भगवान ही उससे बुलवा रहे हैं। अब आप सोचें, मतलब यहाँ तो कोई प्लान ही नहीं थी हमारे ऐसे चर्चा करने की, ना मेरा आने का प्लान था। आ भी गई तो ऐसी चर्चा करने का कोई प्लान नहीं था। फिर आने के बाद भी कम से कम 8-10 दिन कभी दिमाग में ही नहीं आया। तो एकदम से ऐसे आना, एकदम से आप लोगों का तैयार होना, तो हमें निश्चित रूप से ये विश्वास करना चाहिए कि ये ज़रूर भगवान की कोई योजना है, और वो मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा हम सबको सोचना चाहिए। तो जहाँ यहाँ भी गीता में भी कहा कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण जैसा बताने वाला हो और अर्जुन जैसा सीखने वाला हो, तो वहाँ पर तो श्री और विजय दोनों उपस्थित रहती हैं। ऐसे ही नचिकेता और यमाचार्य के संवाद में आया
नचिकेता ने कहा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे मिल जाएंगी और मिल भी जाएंगी तो नष्ट हो जाएंगी। जितने भी भोग ऐश्वर्य आप बता रहे हो, हाथी घोड़े धन दौलत, तो मिल भी गई तो नष्ट हो जाएंगी, तो ऐसी चीज़ का लेके क्या करूं जो आ जाए और कल चली जाए। मुझे कोई ऐसी परमानेंट चीज़ दो जो कभी भी ना जाए, शरीर का अंत होने पर भी जो ना जाए, ऐसी कोई संपत्ति दो मेरे को। और वो तो अध्यात्म विद्या ही है, क्योंकि आपके जैसा तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा और मेरे जैसा कोई श्रोता नहीं मिलेगा। वहाँ भी यही बात कही, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना महादुर्लभ है। कई बार सुनाने वाले होते हैं तो सुनने वाले नहीं होते, कभी सुनने वाले बहुत अच्छे हैं तो सुनाने वाले नहीं होते। उनका उद्देश्य होता है कि कुछ इनसे दक्षिणा ले लें अच्छी बात कह कर के, कुछ इनको बहका दें ताकि ये कहीं और किसी के शिष्य ना बने, या कथा में कुछ ऐसा कोई नया कुछ ऐड किया जाए कार्यक्रम की जिसमें नाच गान डांस आदि हो तो सब रिलैक्स हो करके जाएं, तो उनकी भी वो भावना नहीं होती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना, पर ऐसा मान लो हमें कोई वक्ता ना मिले तो कोई बात नहीं, श्रोता यदि हम ऐसे हैं तो फिर ये ग्रंथ ही हमारे लिए वक्ता का काम कर देते हैं। इनमें जो कहा है ना वो हमें समझ में आने लगता है। फिर अगर हमारे अंदर भूख और प्यास है, तो नचिकेता जैसी भूख और प्यास है तो कहीं से छोटी सी एक चिंगारी मिल जाती है ना, वो बढ़ा तो हम अपने आप लेते हैं फिर उसको। जैसे वो माचिस में एक जैसी दिया सलाई तो होती है सारी, लेकिन उनमें से कोई एक दिया सलाई तो पूरे गांव को फूंक देती है, और कोई एक दिया सलाई किसी दीपक को जला देती है। दोनों हैं तो एक ही जैसी, लेकिन काम दोनों के क्या हैं, एक ने तो विध्वंस कर दिया और एक ने अंधकार को मिटा दिया, प्रकाश कर दिया। तो ऐसे हम सभी कर्म करते हैं, सभी मनुष्य कर्म करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कर्म तो ऐसे होते हैं कि वो खुद भी धन्य हो जाता है और करोड़ों लोगों को धन्य कर देता है अपने कर्म से। और एक व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं कि खुद भी डूबता है और कितने लोगों के विश्वास को तोड़ देता है। फिर वो माने अच्छाई की तरफ व्यक्ति का विश्वास ही नहीं जाता है। तो हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना है कि मतलब हम एक एग्जाम्पल बने कि भाई झाड़ू लगाने वाला हो तो उसका जैसा, हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो हम जैसे देखते हैं ना महाभारत आदि में, तो कभी कभी जो धृतराष्ट्र है वो तो राजा के पद पे बैठा है, और संजय जो है वो तो एक सामान्य से उनके मंत्री के रूप में बैठा है। और ये जो उपदेश हम सुन रहे हैं, अर्जुन तो रथी है और कृष्ण तो सारथी है, एक ड्राइवर का काम कर रहा है वो तो, लेकिन ड्राइवरी का काम भी ऐसा किया कि उसके रथ को मतलब जीवन रथ को ही तार दिया, जो सदियों तक याद रहेगा। तो कोई भी काम हमारा क्यों ना हो, अगर हमारी एक लो वहाँ लग गई, सिद्ध वहाँ बंध गई, तो हमारा पढ़ना पढ़ाना, हमारा सुनना सुनाना, हमारा काम करना, कोई भी काम करते हुए व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। इतना मस्त हो सकता है, इतना आनंद से परिपूर्ण हो सकता है कि मतलब उसके चारों तरफ जो आएंगे वो उसके पास आना चाहते हैं, वो उससे कुछ लेना चाहते हैं, उससे ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं। और एक बात और है कि जैसी हमारी स्थिति होती है ना, तो वो हम केवल खुद को प्रभावित नहीं करते, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचना कि आप केवल इस पतंजलि गुरुकुलम को या सेवा आश्रम को प्रभावित कर रहे हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं हम, क्योंकि उस यूनिवर्स का हम भी एक छोटा सा टुकड़ा हैं। और जब हम अपने आप को ठीक करते हैं तो आप ये मत समझना कि आपने केवल एक व्यक्ति को ठीक किया, आपने पूरे यूनिवर्स के एक छोटे से टुकड़े को ठीक किया। भगवान बड़े खुश होते हैं, क्योंकि भगवान यही तो चाहते हैं
कि मेरे इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अच्छा बनाने वाली ऐसी दिव्य आत्माएं, तो जहाँ कहीं भी कोई प्रयास करता है तो वो उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। फिर तो हमें वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, तो अभी हम सब श्रोता की श्रेणी में हैं। मैं स्वयं भी अपने आप को श्रोता ही मैं भी सुन रही हूँ गीता के माध्यम से, और आप में से कोई भी सुना सकता है। ऐसे मेरे को आपने निमित्त बनाया तो मैं सुना, लेकिन मैं नहीं सुना रही हूँ, ये मेरे वाक्य नहीं है बिल्कुल भी। आप इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग से हटा दें कि कोई ये जो दिखने वाला शरीर है ये आपको सुना रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपके लिए व्यवस्था की है, तो उसको हमें कैसे सुनना है और कैसे उसको, अगर भगवान कोई गिफ्ट दे रहा है हमें, तो कैसे हमें उसको स्वीकार करना है और कितना हमें संभाल के रखना है उसको बिखेरना नहीं है यहाँ से जाते ही। इस भाव से हम इस पाठ को पढ़ें अभी, क्योंकि आधे घंटे का है, वो भूमिका होती है तब तक टाइम हो जाता है। तो आज का तो समय हो गया है, तो हम एक प्रार्थना के साथ फिर आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे अंतरनाद गुंजाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हाथ जोड़ तुम्हें शीश नवाए, हाथ जोड़ तुम्हें शीश नवाए, हाथ जोड़ तुम्हें शीश नवाए। मन के भर्म मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। श्री गुरुभ्यो नमः।